अब लठ चढ़ाए जाएंगे अगर कोई पकड़ा गया तो? ऐसा लठ वाली बात नहीं है, हम उनको यहाँ ऐसा सीधा कर दें जिंदगी में याद रखेंगे। पहली बात तो ये कि हमारा जो संगठन है ये युवा संगठन है, बूढ़ा संगठन नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर हमने रात दिन किसी टाइम भी किसी को पकड़ लिया बख्शेंगे नहीं उसको। साइबर सिटी गुरुग्राम की एक ऐसी गली है जहां अगर किसी ने कूड़ा फेंका तो उस पर लठ बजाए जाएंगे। जी हां, आखिर ये फैसला किस लिए लिया है यहाँ के निवासियों ने? क्योंकि नगर निगम तो पूरी तरह से नाकारा साबित हो चुका था। हालात ये थे कि उनकी गली कभी कूड़े वाली गली के नाम से मशहूर थी। लगभग कई महीनों की मशक्कत के बाद अब गली वालों ने फैसला लिया है, किसी ने कूड़ा फेंका तो उस पर बजाए जाएंगे लठ। कौन सी है ये गली और कहाँ बजाए जाएंगे लठ, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज एक ऐसी गली है जो नगर निगम के नकारापन की वजह से खुद इस तरह से उन्होंने आदर्श स्थापित किया है कि आज वो गली कूड़े वाली गली का नाम बदल के जय श्री राम वाली गली हो चुकी है। इस गली में लोगों ने बैनर लगवाया है। सबसे पहले आपको बैनर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जवाहर नगर, जो कि जयकमपुरा से कनेक्टेड बस अड्डे वाली गली है जवाहर नगर की। वहाँ पर बैनर लगा हुआ है कि जो भी इस गली में कूड़ा डालेगा उसे पकड़े जाने पर लठ द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये है लठ द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। आखिर वजह क्या थी ये लठ की कार्रवाई की और 500 रुपये की? इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह है कि मैं अब आपको दिखाऊं चल के इस गली के हालात। कभी ये गली ये होती थी, आज इस गली में देखिए दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा लोग लड्डू गाड़ियों में रोक रोक के लड्डू बांट रहे हैं। क्योंकि ये गली कभी इतनी ज़्यादा कंजस्टेड होती थी, जहाँ पर कूड़े के ढेर होते थे, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। नगर निगम से कई बार इन्होंने गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि नगर निगम कभी सफाई नहीं कराता था। लोगों के आरोप हैं कि इन्होंने नगर निगम के यहाँ से जो सफाई वाले थे उनको तक हटा दिया। नए कमिश्नर साहब से जाके मिले लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार इन लोगों ने खुद, आप देखिए, गली में चारों ओर जय श्री राम के ये पूरे रंग से रंगवा दिया। और जय श्री राम के देखिए नारे, देखिए अब भी जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। क्योंकि इस गली में लोग इतना कूड़ा फेंकते थे, इतना कूड़ा फेंकते थे कि यहाँ से निकलना दूभर हो जाता था। इन तस्वीरों में आप देखिए क्या हालात दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लोग रात में पेशाब कर जाते थे। गली वालों ने इतनी मशक्कत की कि यहाँ पर बाउंसर लगा दिए थे। सर्दियों में रात भर पहरा देते थे लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। कोई एक थैली डालता था, उससे 2 थैली डलवाते थे। लेकिन जब से इन्होंने ये समाधान किया है, आज ये खुशी का ठिकाना नहीं है कि ये गली अब कूड़े वाली गली नहीं बल्कि अब ये जय श्री राम वाली गली के नाम से मशहूर है। और इसी को लेकर आज ये लड्डू भी बांट रहे हैं खुशी से। ये देखिए पूरी गली वाले कितनी खुशी मना रहे हैं कि नगर निगम तो इनके साथ इनके किसी काम नहीं आया है, लेकिन अब इन्होंने खुद जो एक प्रयास किया है वो प्रयास आज इनका बहुत बड़ा सफल हो चुका है। तो इसी खुशी में अब इन्होंने जय श्री राम वाली, ये देखिए, ये पहले गाना जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अच्छा, इस पूरे उसमें जो एक इनिशिएट लिया है पूरी गली में जतिन और ये पूरी टीम जो है इन सब ने मिलकर लिया है। सबसे पहले जतिन, कभी ये कूड़े वाली गली मशहूर थी, आज जय श्री राम वाली एक है, कैसे बदलाव आया है? मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुहिम में हमारा साथ दिया और इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाया। इस गली में से निकलना मुश्किल हो गया था, लोग पैदल नहीं निकल पा रहे थे कि इतनी भी जगह नहीं बची थी, इतना कूड़े से पैक हो गया था। ये मैसेज दीवारों पे लिख के हम जय श्री राम का नाम लिखकर हमने जय श्री राम का सहारा लिया और हम ये लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हर इंसान की खुद जिम्मेवारी बनती है कि वो सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। पिछले कुछ महीनों से नगर निगम की सफाई व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। हमारे पूरे एरिया में नगर निगम वाले जो सफाई कर्मचारी आ रहे थे वो आजकल नहीं आ रहे हैं। हमें पर अपनी सोच को बदलना होगा। जब गली में कूड़ा एकत्रित करने वाले आते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मी कूड़ा वाला आ गया।
ऐसा नहीं कहना है, वो सफाई कर्मचारी है, हमें उनका भी सहयोग देना है। वो एक सफाई कर्मचारी है, हमें कूड़ा। हालात क्या थे? आप लोगों ने बाउंसर भी रखे थे? हमने रात को पूरी रात बाउंसर्स रखे, 2 दिन ब्लैक ड्रेस में 2 बाउंसर्स रहे, उसका भी खर्चा हमने उठाया। पूरी गली को सफाई कराने का खर्चा उठाया नगर निगम से। बाउंसर से भी ये सॉल्यूशन नहीं निकला सॉल्यूशन। उसके बाद हमने और भी कई हथकंडे अपनाए, तब भी सॉल्यूशन नहीं निकला। फाइन आप लोगों ने जो थैली डालने आते थे, कभी वो पकड़े भी जाते थे? बहुत सारे पकड़े, उनसे लड़ाई झगड़े भी हुए, मारपीट भी हुई, कोर्ट कचहरी भी हुई, पुलिस में भी बात पहुंची, FIR तक भी नौबत आ गई। इतना भी काम हुआ। सदर बाजार पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों ने तो चक्कू तक निकाल लिया हमें मारने के लिए, इतनी नौबत भी आ गई थी। फाइनली पुलिस स्टेशन जाके उसका सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन फिर भी हम अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। अगर वो लोग डीठ हैं तो हम भी डीठ हैं। हम सफाई व्यवस्था। अच्छा, नगर निगम के पास जाते थे, क्या कुछ आश्वासन मिलते थे आप लोगों को? नगर निगम के पास जाते थे, वो आश्वासन हमें बस यही देते थे कि सफाई कर्मचारी आ रहे हैं अभी, और वो आते नहीं थे बिल्कुल भी। यानी नगर निगम नकारा साबित? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने अपने सबने सहयोग से, सब ये जितने भी हमारे यहाँ पे खड़े हैं, बुजुर्ग है, जितने भी साथी है, सब हमने मिलकर एकत्रित करके ये योजना बनाई। हमने यहाँ पे पोस्टर लगाए पहले भगवान के, वो भी कूड़े फेंकने वाले रात को उतार ले गए। आप देखेंगे वहाँ पे ट्यूबलाइट लगवाई हमने, वो ट्यूबलाइट तक भी उतार ले गए हैं। तो हमने ये पेंट खुद करवाया है अपने उसे खर्चे से, पूरे गली वालों ने मिलके, और ये लिखवाया है। अब देखो इससे हमें कुछ मिलता है। अच्छा, अब आपने एक बात और लिखी, अब लठ चढ़ाए जाएंगे अगर कोई पकड़ा गया तो? ऐसा लठ वाली बात नहीं है, हम उनको यहाँ ऐसा सीधा कर दें जिंदगी में याद रखेंगे। पहली बात तो ये कि हमारा जो संगठन है ये युवा संगठन है, बूढ़ा संगठन नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर हमने रात दिन किसी टाइम भी किसी को पकड़ लिया, बख्शेंगे नहीं उसको। ये देखिए यूनिटी, ये यूनिटी है। मैडम, पहले क्या हालात थे गली के, और आज कभी कूड़े वाली गली मशहूर थी, आज जय श्री राम वाली, क्या ऐसा वो चमत्कार हुआ है? ये तो जतिन जी की मेहरबानी है, मेहनत कर रहे थे ना। लेकिन अब आपको अच्छा लग रहा है ना? सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर एक्चुअल में ये है कि मेहनत तो सब कर रहे हैं, रोकना तो उन्हें जो कूड़ा डाल के जा रहे हैं रोज, तो उनको सोचना चाहिए। आप कहते हो कि गुड़गांव साफ सुथरा होना चाहिए, जब हम जैसे पब्लिक हम भी कूड़ा डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये एक देखिए प्रयास एक पूरी टीम के द्वारा किया गया है। पूरी टीम इस समय यहाँ पे, कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या लग रहा है आज आपको, कितनी कामयाबी मिली है? क्योंकि आपने बाउंसर रख लिए, आपने पहरेदारी की है, सर्दियों में भी पहरा देते थे उनसे। एक बजे तक लगे रहते, यहाँ बैठे रहते थे हम 1 बजे तक। और जो कोई थैली एक फेंकता था उसका क्या? उसको रात को रोकते थे। कई बार ऐसे कपल भी मिले हमें कि जो सुबह वाइफ को छोड़ने आ रहे थे और वो कूड़ा फेंक के जा रहे थे, उनको भी रोका है हमने, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता था। अच्छा, नगर निगम के क्या हालात है? आप अफसरों से भी मिले, आपने रिट भी लगाई है, आपने एप्लीकेशन भी दी। नगर निगम वाले क्या है जी, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। वो आएंगे, कूड़ा उठा के ले भी जाएंगे, लेकिन जो लोग फेंकेंगे उनको तो वो रोक नहीं सकते ना। तो सुना है 1.5 महीने से नगर निगम वालों ने सबको हटा दिया है। कोई अभी आप बात कर रहे थे कि नगर निगम ने शायद 1.5 महीने से कोई अब आ नहीं रहा, क्योंकि पहले भी रिक्वेस्ट की थी उनसे। उल्टा जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी थे उनको भी हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं अभी। तो ये हालात है नगर निगम के अधिकारियों के, जो पूरी तरह से नाकारा साबित हो चुके हैं। 1.5 महीने से नए कमिश्नर आ गए हैं, उल्टा आने के बाद यहाँ से सफाई कर्मचारी हटा दिए गए हैं। इन्हें तो ये सोचना चाहिए कि आज ये खुद मिलके, गली वालों ने जो प्रयास किया है, ये पूरे गुरुग्राम वासियों को खुद करना पड़ेगा, वरना नगर निगम के भरोसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर नगर निगम के भरोसे रहेंगे तो उनकी गलियां भी कूड़ा गली के नाम से मशहूर होती जाएंगी। लेकिन यहाँ के निवासियों ने जो एक बेहतर प्रयास किया है, उसी की खुशी है कि आज ये कूड़ा गली जय श्री राम वाली गली के नाम से मशहूर हो चुकी है। और आज वही नतीजा है कि ये लोग खुशियां मना रहे हैं, खुद सफाई व्यवस्था में आगे आकर, और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम लोग भी अपनी सफाई खुद कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि गुरुग्राम के बाकी लोग भी इस खबर को देखकर खुद अपनी सफाई व्यवस्था में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।